हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एसआरएस लर्निंग। और बच्चों ये आपकी साइंस की बेटा 6th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट का जो नंबर है बेटा वो है 30 और जो हमारी डेट है वो है 3 फरवरी 2021। ठीक है बच्चों, तो आपको सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम लिखना है और आपको फिर अपनी क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से फिल कीजिए। ठीक है बच्चों, जो आज हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ये चैप्टर हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो है हम रिवीजन करेंगे। ठीक है, अब हमारे रिवीजन जो चैप्टर है शुरू हो गए हैं। तो अगर आपने पहले अच्छे से नहीं किया है तो अब प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि ये रिवीजन है, हम अच्छे से करेंगे। और पहले की जो वर्कशीट है उन्हें भी ये निकाल लेना और कर लेना। ठीक है, मैं पहले की वर्कशीट का लिंक दे दूंगी, आप इसमें से देख लेना। ठीक है, जो पहले हो चुकी है हमारी। शुरू करते हैं रिवीजन के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है हमारा वो क्या है बेटा, कि आइडेंटिफाई द फूड आइटम्स गिवन इन द पिक्चर। जो हमारी पिक्चर्स है इसमें हमें फूड आइटम्स को क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है। एंड सेलेक्ट द न्यूट्रिएंट फाउंड इन दैम फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। जो ये ऑप्शन है इसमें से हमें बताना है कि ये हमें क्या देता है, ये हमें कौन सा न्यूट्रिएंट देता है। ठीक है, एंड राइट इट बिलो द पिक्चर अलोंग विद देयर नेम्स। और फिर इनके नेम्स के साथ हमें लिखना है। जैसे फैट्स है, फैट्स का हमें कहाँ से मिलता है, या हमें जो ये चीज़ है ये क्या देता है, हमें ये फैट देता है। हमें पता है ये चीज़ हो गया, घी हो गया, ये तो ये क्या देता है, हमें फैट देता है। तो हम इसके नीचे क्या लगा देंगे, फैट। ठीक है, जैसे ये क्या है, आपके ये सीरियल्स है, मतलब ये अनाज है। अनाज जैसे मक्का हो गई, धान हो गया, ठीक है, वीट हो गया। तो ये आपको पता है ये हमें क्या देता है, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देते हैं। तो हम इस पिक्चर के नीचे क्या लिखते हैं, कार्बोहाइड्रेट। स्पेलिंग बेटा सही से उतारना, ऊपर से उतारना कार्बो। मैं नीचे इसकी स्पेलिंग पूरी कर रही हूँ, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट, ये हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। आलू भी हमें कार्बोहाइड्रेट देता है। ठीक है, ये क्या है, ये जो पिक्चर है हमें पता चल रहा है, ये जो मीट हो गया, ये एग हो गया, ये दाल हो गई, ये आलमंड हो गए, हमें पता है ये हमें क्या देते हैं, प्रोटीन। ये दीज आर द वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो ये क्या है, ये पिक्चर किसकी है, प्रोटीन की। ठीक है, किसकी है, प्रोटीन, ये हमें प्रोटीन देते हैं। स्पेलिंग ये दी आपकी ढंग से। और ये क्या है, हमारे फ्रूट्स हैं, हमें पता है फ्रूट्स दीज आर द वेरी गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन। तो हमें क्या है, ये विटामिन देते हैं। तो हम इसके नीचे क्या लगा देंगे, विटामिन। ठीक है, विटामिन स्पेलिंग बेटा ऊपर से देख के सही से लिख लेना। ठीक है, ये हमारा, हमने इसको आइडेंटिफाई पूरा कर लिया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले हम डेफिनेशन पढ़ते हैं कि डिसीजेज दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स ओवर अ लॉन्ग पीरियड आर कॉल्ड डेफिशिएंसी डिसीज। कि डेफिशिएंसी डिसीज क्या होती है, जो अगर हम लॉन्ग टाइम तक, जैसे हमने लॉन्ग टाइम तक प्रोटीन नहीं खाया अपनी डाइट में, हमने कार्बोहाइड्रेट नहीं खाया, विटामिन नहीं खाया, तो हमें क्या है, लॉन्ग पीरियड जब हम अपनी डाइट में नहीं लेंगे तो हमें क्या है, डेफिशिएंसी डिसीज़ हो जाएगी। ठीक है, तो उसको ही बोलते हैं हम डेफिशिएंसी डिसीज़। इसकी आप क्या है, डेफिनेशन अपनी कॉपी में मेंशन कर लेना। पहले डेफिशिएंसी डिसीज़ लिखना, उसके बाद यहाँ से अपनी जो है डेफिनेशन शुरू कर देना। ठीक है, अब हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है, मैच दी फ्लोइंग। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये बीमारियों के, ये क्या डेफिशिएंसी डिसीज़ के नाम है और ये उनके कारण है, किससे हमें होता है। ये जैसे नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस क्या, रात को ना दिखना या थोड़ा थोड़ा दिखना, ये किसके कारण होता है, ये विटामिन ए की जगह। अब जब हम अपने डाइट में विटामिन सी इंक्लूड नहीं करते हैं तो हमें क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती है। हिंदी में आपने रतुंधी सुना होगा। ऐसे ही स्कर्वी क्या है, हमें विटामिन सी की कमी से होता है। जब हम अपनी डाइट में विटामिन सी नहीं लेते तो हमें स्कर्वी हो जाता है। ठीक है, आपकी स्किन थोड़ी सी रूखी रूखी टाइप हो जाती है, वो स्कर्वी के कारण होता है। गाइटर जो हमें होता है वो आयोडीन की कमी के कारण होता है, आयोडीन। ठीक है, ये आपने अपनी बुक में इसका डायग्राम देखा होगा। जो गला होता है, आप डायग्राम में दिखा रखा होगा, जो गला ना वो बहुत मोटा सा हो जाता है, उसको बोलते हैं गोइटर। वो किसी कमी से होता है, आयोडीन। आपने ऐड भी सुना होगा, एडवर्टाइजमेंट में भी देखा होगा कि अपने खाने में नमक जरूर डालें, नमक में आयोडीन होना चाहिए, वही ये है। एनीमिया जो होता है उसमें क्या है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ही लो हो जाता है, वो किसी कमी से होता है, आयरन की कमी से। जब आप अपने खाने में आयरन, ठीक है, नहीं लेते हैं तो हमें क्या है, एनीमिया हो जाता है। रिकेट्स कब होता है, जब हम अपने डाइट में, जब हम विटामिन डी इंक्लूड नहीं करते, या हम धूप में, हमें धूप भी चाहिए। ठीक है, तो वो क्या किसकी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। और बेरी किसके कमी से होता है, विटामिन बी वन क्यों लिखा है, आप सोचेंगे बी वन, क्योंकि बी के बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, B1 B2, ये बी कॉम्प्लेक्सेस होता है। जो हमें बेरी होता है वो B1 से होता है। ठीक है, तो आप ये टेबल अच्छे से याद करें। ये आपके क्वेश्चन में भी बन के आ सकता है, कि आपका सिंपल भी आ सकता है कि नाइट ब्लाइंडनेस आपको कौन कोज करता है, सिंपल भी आ सकता है। तो बच्चे ये अच्छे से अपनी टेबल पूरी करें। तो बच्चों हमारी क्या वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छे से पढ़िए, ढंग से पढ़िए, रिवीजन चैप्टर है तो ढंग से कीजिए। पहले आपने बाई चांस नहीं कर रखे हो तो अब
अब अच्छे से कीजिए। ठीक है बच्चों, मिलते हैं आगे की वर्कशीट के साथ। जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, खुश रहिए, खेलते रहिए, पढ़िए, लिखिए और बेटा कोविड-19 से बच के रहिएगा। ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत जो लोग हैं लापरवाही बरत रहे हैं, लेकिन हमें नहीं बरतनी है। ठीक है, मास्क लगा के जाएं, 2 गज दूरी का ध्यान रखें। चलो बाय बच्चों।